आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में 24 घंटे में हत्या की दूसरी वारदात। सिहोरा में युवक को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बरेला में एक दिन पहले हुई हत्या के आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मेडिकल छात्रा को टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने वाले ट्रक के चालक और परिचालक को रायपुर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करके लाई पुलिस। प्रकरण में गैर इरादतन हत्या और साजिश छिपाने की धाराएं बढ़ाई। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। और शीतलहर और तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी। कड़ाके की सर्दी से कांप उठे शहरवासी। शनिवार की सुबह 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। नए साल के पहले दिन से प्रदेश भर में सर्दी का सितम बरकरार है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के साथ ही तापमान में आ रही गिरावट से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में भी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार की सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नए साल की शुरुआत से अब तक पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर के प्रकोप के साथ ही तापमान में गिरावट का सिलसिला भी बरकरार है। ऐसे में सामान्य जनजीवन प्रभावित है। गलन वाली ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ ही अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। रात के साथ ही दिन में भी उत्तरी हवाएं लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास करा रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार की सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालात खराब है। सुबह बहुत ज्यादा ठंड रहती है, लोग निकल नहीं पाते। शाम को 4 बजे के बाद इसी तरह ठंड हो जाती है। हालात ये है कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई अलाव का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से गरीब लोग बहुत परेशान हैं। नगर निगम द्वारा जहां 20 लोग रहते थे वहां एक लकड़ी का लट्ठा डाला जाता था ताकि आग जलाकर आदमी बच सके आग से। बहरहाल ऐसी स्थिति है कि आग है ही नहीं, लोग मरने की कगार पे हैं। और मौसम का मिजाज जो है अपने आप बदलता जा रहा। सुबह 4 बजे से कंडीशन खराब हो जाती है, लोग सर्दी में निकल नहीं पाते। अभी देखिए थोड़ी सी धूप निकली है, लोग आपको नजर नहीं आ रहे। कल की भी स्थिति यही रहेगी कि लोग नजर नहीं आएंगे। शासन से अनुरोध इतना है कि कम से कम अलाव का इंतजाम तो करवा दे कि लोग परेशान ना हो। जो संपन्न वर्ग है वो तो अपनी पल्ली कपड़े, ऊनी कपड़े, कम्बल सबके और अपने घर में हीटर जला के तापमान को ऊपर कर लेता है। किंतु जो निम्न वर्ग है, जो आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है, शरीर सहन करने की क्षमता से नीचे तापमान चला गया है और यदि शीघ्र शासन उसे व्यवस्था नहीं करती तो उससे मौतें भी हो जाना संभावित है। अतः मेरा आग्रह है शासन प्रशासन से कि वो जो वंचित वर्ग है उसके लिए जो भी शासन के स्तर से उचित व्यवस्थाएं हैं वो की जाना चाहिए। जबलपुर के साथ ही प्रदेश के दूसरे जिले भी कड़ाके की सर्दी की चपेट में हैं। पाटन की ग्राम पंचायत कोनीकला में बीते 1 माह से ग्रामीण अंधेरे का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण गांव में बिजली नहीं है, लेकिन विद्युत विभाग के आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में गांव के लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने अब विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन करने मजबूर होंगे। पाटन के ग्राम पंचायत कोनीकला में बीते 1 माह से बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण बीते 1 माह से ग्रामीण अंधकार का सामना कर रहे हैं। विद्युत विभाग की लापरवाही से गांव में बिजली नहीं है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। साथ ही 2 दिनों में समस्या का निराकरण न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खाना पीना बनाने में समस्या आ रही है। औरतें मतलब अंधियारे में ना कमाए सामान करते हैं और लड़कों को पढ़ने में परेशानी आ रही है। अच्छा। ट्रांसफार्मर उतार लाए दे में तैयार नहीं है। जंगल की लकड़ियां भी नहीं मिल रही है। और करें क्या रात में हम लोग वहाँ। बच्चों की जो परीक्षाएं आ रही हैं, परीक्षाओं के लिए बच्चों को ना उसकी तैयारी करने के लिए मिल रही है, न कुछ करने के लिए मिल रही है। ग्राम पंचायत में अंधेरा है, बिजली पानी की समस्या है, बच्चों को पढ़ाई में समस्या है। हम लोग को पानी दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। अधिकारियों से संपर्क किया गया तो वो बोलते बिल बकाया है। तो हम लोग आज विद्युत मंडल में ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर पूर्ण की जाए, नहीं तो हम लोग इसके आगे आंदोलन भी कर सकते। गांव में बिजली ना होने से लोगों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।
शासकीय रेल पुलिस के 156वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह का शनिवार को समापन हुआ। बीते एक सप्ताह के दौरान रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर रेल पुलिस ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत ट्रेनों में सफर करने वाले वृद्ध और महिला यात्रियों में सुरक्षा की भावना जागरूक करने के प्रयास किए गए। शासकीय रेल पुलिस के 156वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रेल पुलिस द्वारा मनाए जा रहे रेल यात्री सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह का शनिवार को समापन हुआ। इस अवसर पर शासकीय रेल पुलिस जबलपुर के अधिकारियों ने मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पत्रकारों से चर्चा की और बीते एक सप्ताह में यात्रियों की सुरक्षा और जागरूकता को लेकर आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया। रेल पुलिस जबलपुर के उप पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार गौतम ने बताया कि रेल पुलिस जबलपुर द्वारा रेल यात्री सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह के तहत स्टेशन से गुजरने वाली यात्री गाड़ियों में सफर करने वाले वृद्ध और महिला यात्रियों को सुरक्षा का एहसास कराने का प्रयास किया गया। साथ ही स्टेशन परिसर पर वृहद स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। रेल स्थापना दिवस के रूप में ये सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 1 तारीख से 7 तारीख तक आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न कार्यक्रम जबलपुर रेल पुलिस इकाई के अंतर्गत विभिन्न थानों में आयोजित किए गए थे। हमने अभी स्वास्थ्य शिविर भी रेलवे के सहयोग से, मेट्रो हॉस्पिटल के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया है। अभी हाल ही में पुलिस मुख्यालय में खेल स्पर्धाएं भी हुई थी, उसमें भी जबलपुर रेल इकाई प्रथम स्थान पर आया था। तो इसमें हमारे जीआरपी जबलपुर के सभी कर्मचारियों का बड़ा सहयोग रहा। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनायक वर्मा साहब और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती प्रतिमा पटेल मैडम ने समय समय पर हम सभी को दिशा निर्देश दिए। फलस्वरूप यह वर्ष 2022 एक उपलब्धि भरा वर्ष रहा है। रेल पुलिस स्थापना दिवस पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में जबलपुर रेल पुलिस की टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की। शासकीय भूमि की रजिस्ट्री करवाकर धोखाधड़ी करने के एक मामले में धारताल पुलिस ने 2 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। आरोपियों ने शासकीय भूमि को अपना बताकर उसकी रजिस्ट्री कराई और मोटी रकम भी ऐड। धारताल पुलिस ने बताया कि सुहागी के रहने वाले महेश यादव ने स्थानीय स्तर पर थाने में शिकायत देकर उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया था। आवेदक ने बताया कि मोनू वर्मा और गुलाम हुसैन नामक 2 व्यक्तियों के द्वारा महाराजपुर स्थित शासकीय भूमि को अपना बताकर उन्हें भूमि की रजिस्ट्री की गई और 2.5 लाख रुपए ऐट लिए गए। शिकायत की जाँच के बाद पुलिस ने मोनू वर्मा और गुलाम हुसैन के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को जाँच में लिया है। महेश यादव निवासी सुहागी थे। इनके द्वारा लिखित आवेदन स्थानीय स्तर पर दिया गया था, जिसकी जांच की गई, जिसमें पाया गया कि खसरा नंबर 276/1/1 एरिया 600 वर्ग फुट का 2,50,000 रुपये में इन्होंने गुलाम हुसैन मोनू वर्मा से क्रय किया गया था, जो कि रजिस्ट्री की गई खसरा नंबर 280 की, जो कि शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इनके द्वारा शासकीय भूमि का विक्रय किया गया। आवेदक के साथ छल कपट करके इन्होंने रजिस्ट्री शासकीय भूमि कर दी गई, जो आवेदक को 2,50,000 रुपये का छल किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया 420/34 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कैसे उनके पुराने भी ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड हैं, वो अभी इनकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों की 30 सूत्रीय मांगों को लेकर संभाग आयुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम मांग पत्र सौंपा है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार से न्यू पेंशन स्कीम बंद करने, कर्मचारियों की पदोन्नति पर लगी रोक हटाने जैसी अन्य मांगों को अपने ज्ञापन में शामिल किया है। पुरानी पेंशन की बहाली, राज्य के लाखों कर्मचारियों को पदोन्नति दिए जाने सहित 30 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्य सचिव के नाम संभाग आयुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपा है। कर्मचारी संगठनों ने कर्मचारियों की इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग प्रदेश सरकार से की है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, साथ ही कर्मचारियों को आवश्यक रूप से पदोन्नति दी जाए, क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी सरकार ने पदोन्नति पर लगाई रोक को नहीं हटाया है। ऐसे में करीब 1.25 लाख कर्मचारी बिना पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
हम लोगों के द्वारा 30 सूत्री मांगों को लेकर जो ज्ञापन सौंपा गया है आज संभागायुक्त के नाम, मुख्य सचिव महोदय के नाम संभागायुक्त महोदय को, जिसमें हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए और न्यू पेंशन स्कीम जो है एनपीएस वो बंद की जाए और पदोन्नति पर जो रोक लगी हुई है पदोन्नति प्रारंभ की जाए। हमारा डीए का एरियर्स नहीं मिला हुआ है, ना तो केंद्र के बराबर हमारा डीए घोषित किया गया है, ना शिक्षक संवर्ग में व्याप्त विसंगति को दूर किया गया है। 23 सूत्री की मांगों को लेकर आज हमारे द्वारा ये चेतावनी प्रदर्शन ज्ञापन दिया गया है और यदि मांग पूरी नहीं होती है तो 29 तारीख से जो है प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन भोपाल में किया जाएगा, राजधानी भोपाल में, जिसमें सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन का संक्रांत किया जाएगा और ये आंदोलन जो है हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। आज प्रदेश स्तरीय आह्वान पर यह कार्यक्रम रखा गया, चूँकि हमारा तत्वीवर कर्मचारी संघ भी इसमें शामिल है। हम लोग ने पिछले दिनों भोपाल में ज्ञापन दिया था और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हम लोग शासन को अपनी मांगों से अवगत करवा रहे हैं, लेकिन शासन हमारी मांगों का निराकरण नहीं कर रहा है। एक बार पुनः अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर जबलपुर जिले में ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की समस्याएं लंबे समय से पड़ी हुई हैं, वो भी निराकरण नहीं हुआ है। इसी प्रकार हमारे जो पंचायत कर्मी हैं उनको भी नियमित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग अगर आज हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार पर अगर कोई स्थिति बनती है तो ठीक है, नहीं तो 20 तारीख को पुनः हम लोग एक ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन के बाद भी नहीं होता तो फिर 29 तारीख को हम लोग भोपाल में बृहद रूप से आंदोलन करेंगे। कर्मचारी संगठन ने मांग पूरी न होने पर आगामी 29 जनवरी से राजधानी भोपाल में आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दी है। स्नेहनगर लिंक रोड लाडली लक्ष्मी पथ पर देर रात एक कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। घटना के वक्त कार में कुछ लोग सवार थे जो बाल बाल बच गए। इस कार को क्रेन की सहायता से नाले से बाहर निकाला गया। स्नेहनगर के पास लिंक रोड लाडली लक्ष्मी पथ पर देर रात एक कार अनियंत्रित होने के बाद नाले में जा गिरी। रात करीब 2 बजे ये हादसा हुआ। घटना के वक्त कार में कुछ लोग सवार भी थे। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची। शनिवार की सुबह कार को क्रेन की सहायता से नाले से बाहर निकाला गया। कार में सवार अधिवक्ता आशीष कुमार साहू ने बताया कि श्वानों को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हालांकि आसपास के लोगों ने कार के तेज रफ्तार में होने की बात भी कही है। 4-5 कुत्ते आ रहे थे, हम लोग अपने अचानक आ गए, अपने साइड पर रहे, उनको बचाने के चक्कर में गाड़ी यहाँ पे बैठ गई। तो किसी को चोट वगैरह तो नहीं, सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये देखा कि कार नाले में गिर चुकी है, मतलब एकदम से रात में ऐसा लग रहा है जैसे कोई एकदम से आके गया। बहुत तेज सी गाड़ी बहुत स्पीड में रही होगी। इधर इस हादसे को लेकर पुलिस में किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराए जाने की बात सामने नहीं आई है। कटंगी बाईपास पर देर रात बाइक सवार युवक को एक बस चालक ने टक्कर मार दी। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कटंगी बाईपास सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से ब्लैक स्पॉट बन गया है। यहां हो रहे सड़क हादसों में लोगों की अकाल मौत हो रही है। बीती रात बाईपास के समीप मोटरसाइकिल सवार 22 वर्षीय युवक राजा पटेल को बस ने टक्कर मार दी। घटना में राजा को गंभीर चोटें पहुंची। उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राजा पटेल महाराजपुर सुहागी का निवासी था। पुलिस ने राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरा भतीजा यहाँ से ड्यूटी से जा रहा था, कटंगी चौगड्डे की इसी साइड, बीचों बीच में पता नहीं किस वाहन से टक्कर हुई, स्पॉट पर खत्म हो गया। पुलिस सड़क हादसे की जांच कर रही है। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले बस चालक और बस का पता लगाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज जबलपुर के छात्र और छात्रा को टक्कर मारकर फरार हुए ट्रक को गढ़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने छत्तीसगढ़ रायपुर से जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक के चालक और परिचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस सड़क हादसे में मेडिकल छात्रा की मौत हो गई थी। वहीं इस प्रकरण में गैर इरादतन हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराएं भी पुलिस ने बढ़ाई हैं। बीते 3 दिन पहले अंधमुख बाईपास ब्रिज के नीचे बाइक सवार मेडिकल छात्रा रूबी ठाकुर और मेडिकल छात्र सौरभ ओझा को टक्कर मारकर मौके से फरार हुए ट्रक चालक अजरत खान और परिचालक आदिल खान को गढ़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम छत्तीसगढ़ रायपुर से गिरफ्तार कर जबलपुर लेकर आई है। ट्रक के चालक और परिचालक दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ट्रक लेकर रायपुर पहुंच गए थे, जहां दोनों ने रायपुर बिलासपुर बाईपास पर ट्रक को अंग्रेजी शराब दुकान के सामने खड़ा कर दिया था। इनकी निशानदेही पर ट्रक जब्त करते हुए ट्रक को रायपुर थाना अमानका में खड़ा किया गया है। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या और साक्ष्य छिपाने की धाराएं बढ़ाई हैं। ट्रक चूंकि रायपुर क्षेत्र में गया था तो एक विशेष दल मोबाइल लोकेशंस और अन्य आधार पे ट्रक को
और ट्रक ड्राइवर अजत खान को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में ट्रक हेल्पर को भी गिरफ्तार किया गया, आदिल खान को। घटना के समय जो ट्रक है, आदिल खान ट्रक हेल्पर चला रहा था, जिसके पास लाइसेंस नहीं था और ना ही उसको गाड़ी चलाने का रोड में अनुभव था। अतः प्रकरण इन लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया। ट्रक को सुरक्षार्थ थाना आमाना का रायपुर में खड़ा किया गया है और ड्राइवर द्वारा जानते बूझते क्लीनर से गाड़ी चलवाई गई है, जो गैर इरादतन हत्या की धारा 304 का प्रतीत होता है, घटित हुआ है। अतः इसमें धारा 304A को हटाकर 304 बढ़ाकर 201 साक्ष्य पाने की धाराओं का इजाफा किया गया है। गौरतलब है कि इस सड़क हादसे में मेडिकल छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि छात्र सौरभ ओझा घायल हो गया था। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से भाग खड़ा हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से ट्रक की पहचान की और फिर ट्रक को जब्त करते हुए चालक और परिचालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। जबलपुर में 24 घंटे के भीतर हत्या की दूसरी वारदात घटित हुई है। शुक्रवार को जहां बरेला में रहने वाले युवक की चाकुओं से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई थी, तो वहीं शनिवार को सिहोरा में एक 25 वर्षीय युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। जबलपुर जिले में बीते 24 घंटे के भीतर हुई हत्या की दूसरी वारदात से सनसनी फैल गई है। सिहोरा थाना क्षेत्र के गाठिया मोहल्ले में शिवम कुमार नामक एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। शिवम प्राइवेट काम करता था। बताया जाता है कि वह रात को अपने घर नहीं लौटा था। परिजन रात से ही उसे तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। शनिवार की सुबह शिवम का रक्त रंजित शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। वहीं शिवम की हत्या की जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ भी मौके पर एकत्र हो गई थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसमें बाद में ये बात सामने आई कि शिवम का मोहल्ले में ही रहने वाले कुछ लोगों से विवाद हुआ था। युवक की हत्या किन कारणों से हुई है, फिलहाल इस बात की छानबीन की जा रही है। सिहोरा थाना अंतर्गत गढ़िया मोहल्ले में रात में खबर आई थी कि एक युवक की लाश पड़ी हुई है। जाके देखने पे पता चला कि शिवम ठाकुर की लाश वहाँ पड़ी हुई थी। मार्ग कायम कर जांच में ले लिया गया है। कुछ संदेही है, उनकी तलाश जारी है और कुछ संदेहियों से पूछताछ चल रही है। अच्छा, पुलिस हत्या के कारणों के साथ ही हत्यारों का पता लगाने में जुटी हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।